स्वागत। आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं। हिंदी है हम, हिंद वतन हमारा। पूरे दुनिया में हमारी राष्ट्रभाषा बोली जाती है। बहुत बड़े बड़े साहित्य हिंदी में हैं। हिंदी की अपनी एक जो परंपरा है, जो कई क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर सामान्यतः सबसे बड़ी संख्या में इस देश में जो सामान्य भाषा है वो हिंदी है। उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। और आज 10 तारीख है। राज्य में एक रिटायर्ड हट प्लेयर भाजपा के पिच पे आया है बैटिंग करने। बुरी तरह वो चोटिल हुए थे और उसके बाद 23 में उनका भुवनेश्वर में इलाज के लिए उनको भेजा गया था भाजपा नेतृत्व के द्वारा। लेकिन आज पहली बार मालूम चला कि राज्यपाल रहते हुए भी जो संवैधानिक एक पद है वो भाजपा के ही कार्यकर्ता के रूप में काम किया। ये भाजपा के मन से ही बोला गया। अब ये मामला केंद्र सरकार के पास भी है। भारत सरकार के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जिनके हाथों से ये नियुक्ति होती है, अब वो भाजपा कार्यकर्ताओं को संविधान की रक्षा के लिए राज्यों में भेजे, संवैधानिक प्रमुख बनाए, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा विषय है कि आज का जो समारोह हुआ, आज भाजपा के पास में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान प्रमंडल से हैं, जिसमें रघुवर दास भी शामिल है। लेकिन आज के समारोह में कोल्हान के और जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री वो नहीं आए। क्यों नहीं आए ये उनकी पार्टी ही बता पाएगी। और जो एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे जो छोटनागपुर प्रमंडल से आते हैं, उनका भी जो चेहरा था, जब वो प्रदेश के चूंकि अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नकारात्मक रूप से दिख रहा था। कहीं से भी वो उत्साहित नहीं थे। और उत्साहित नहीं होने का कारण भी यही था कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो उन्हीं के गृह जिला के हैं, उन्होंने अपने संबोधन में राहु केतु कहा। अब ये राहु केतु कौन है, आज मंच पे दिख गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्रहण भी लग गया है हमारे पार्टी को, राहु केतु ने घेर लिया है। तो बाकी जो 3 ग्रह थे वो तो 3 ग्रह अलग हो गए। अब राहु केतु आज मंच पर दिखे। और बाद में जब संबोधन हुआ, संबोधन के पश्चात भी जब आप सब उनसे बात किए, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 5 महीने चुपचाप बैठा रहूंगा। और 2 से हम लोग चले थे संसद में, आज हम तीसरी बार सरकार बनाए। अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि यही रघुवर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे दुर्दिन आया था, जब उनकी संख्या विधानसभा में 18 रह गई थी। तो कितना आगे बढ़ेंगे ये तो भविष्य में बताएगा। लेकिन 5 महीने वो कुछ करेंगे नहीं। वो बोल रहे हैं कि 5 महीने हम सरकार को देखेंगे और हम सरकार के साथ टकराहट भी नहीं चाहते, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। असल में टकराहट के लिए आप तैयार भी नहीं, आपने जन समर्थन ही खो दिया। क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको रघुवर जी के शब्दों में 2 शब्द है,
फिट एंड फाइन भाजपा। और बाबूलाल जी के मुंह में एक शब्द बार बार गूंजता है, वो है हनीमून। ये हनीमून शब्द से बाबूलाल जी को बहुत प्यार है। अब रघुवर दास जी को भी इस बात को बताना पड़ेगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी हनीमून में हैं, आप सोए हुए हैं, तो इस राज्य की जनता ने आपको जिस काम के लिए अभी दायित्व दिया है वो काम तो आप कर ही रहे हैं। आपको विशेष और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का हर प्रकार का उपचार का दायित्व हम लोगों ने ले लिया कि लोग बार बार कहते थे कि जब हम कहते थे कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, वो सब नकारते रहते थे। हमने जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया तब भी इनके सांसदगण नकारते रहे। लेकिन जब कोयला मंत्री यहां पर आए कल, तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है, और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं, और हमारी राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, भू एवं राजस्व विभाग। अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा, ये भी आज बताने की जरूरत है। आज बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कहा कि मैं सीसीएल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा। आप ये हम पे एहसान नहीं कर रहे, जमीन भी हमसे ही लिया आप, और आप हॉस्पिटल बना रहे हैं सीएसआर के पैसे से, जो आपके संवैधानिक दायित्व है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि आप हमको विस्थापित करते हैं, आप हमको जमीन से उजाड़ते हैं, आपके कारण हमें दमा की बीमारी होती है, पेट की कई तरह की बीमारी होती है आपके प्रदूषण से। तो कोई ये सेवा भाव से आप नहीं कर रहे, जो आपका फर्ज है उसी को आप निभा रहे। रघुवर जी ने भी कहा, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री संजय चौधरी जी, संजय चौधरी साहब बोल रहे थे कि हमने, नहीं चौधरी कहा था मुझे लगता है, नहीं पूर्व रक्षा राज्य मंत्री संजय चौधरी। अब ये बड़ा अजीब लगा कि उसके पहले जो भौकाल कर रहा था कि हमने हॉस्पिटल आज आधारशिला रख दिया, उनका नाम ही भूल गए। वो कब हट गए रक्षा राज्य मंत्री से, हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आया। तो मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि मनस्थिति को समझना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी, सहमी, पराजित और हतोत्साहित है। क्योंकि लोगों का विश्वास खोने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने जमीन पर नहीं खड़ी रह सकती। आज सुप्रीम कोर्ट तक को बताना पड़ता है कि भाजपा अपना विधायक दल का नेता खोज ले। ये मैंने नहीं कहा, भारत की उच्चतम अदालत ने कहा
कि झारखंड में भाजपा को अपना विधायक दल का नेता खोजना पड़ेगा। इनको मिल ही नहीं रहा। आस लगाकर चचा बैठे हुए हैं। मेरे विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, बाबूलाल जी बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे तो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। अब आपस में अब रघुवर दास भी बोल रहे हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कुल स्थिति का आकलन एक बात उन्होंने और कहा कि इस बार जो सूर्य जो उत्तरायण होगा वो कुंभ के साथ होगा, महाकुंभ के साथ होगा। ये हर 4 साल में होता है। वो कोई विशेष साल नहीं है। विशेष 2025 आपको पूरी तरह से झारखंड के लोग ने ठान लिया है कि आपको अब झारखंड से मुक्ति दिला देंगे। आपको अब राजनीतिक मोक्ष प्राप्त के लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन का जो वजूद है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसदीय चुनाव के लिए ही उसका अपना विशेष दायित्व था। विधानसभा के चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं। जो राज्य में राजनीतिक शक्ति है वो अपना आकलन करके एक दूसरे का सहयोग करती है और उसके बाद लेकिन मूल लक्ष्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना। तो इसी लक्ष्य के साथ में ही फिर अभी दिल्ली का भी चुनाव होने जा रहा है। हमने देखा कि पंजाब में भी चुनाव हुआ था लोकसभा के पूर्व। वहाँ पर गठबंधन के 2 दल ने प्रतिद्वंदिता की थी, लेकिन लोकसभा में एक साथ किया था। तो लोकसभा की परिस्थितियां और विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा वार, राज्यवार चीज़ें तय होती हैं। जब दुनिया में हर पल आपके इर्द गिर्द कुछ न कुछ बदल रहा हो, हर बदलाव से आप रहना चाहते हैं रूबरू, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके आसपास की हर खबर। अब आप रहिए हर खबर से अपडेट। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम दिखाएंगे हर पल की खबर, वो भी बिना किसी फिल्टर के। कुछ और नहीं, केवल सच। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ स्पॉट लाइव को और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें। न्यूज़ स्पॉट लाइव, कुछ और नहीं, केवल सच।